हाफ केबी टी, और इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी 3/2 केबी और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा। समझ पाए इस बात को, कुछ कहना चाहते हैं मैं काम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके है। अब ये तो कितना ईच मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल कितने होते हैं एवरी हाइड्रोजन नंबर कितने के बराबर। वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में ही अगला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या वर्ड पढ़ना है आपने, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये काम जो है ना वो आपने करना है, कैसे कर रहे होगे, हेडिंग डालने पहले, उसके बाद समझ में आएंगी चीजें कि वर्ड जो है वो हमने क्या करना है सर। अब दैट इज योर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये काम जो है ना वो हमने करना है सर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इक्विपार्टीशन जो है वो होता है, किसके बीच होता है, कैसे काम जो है वो चल रहा होगा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। और ये अगर पता चल गया तो खेल खत्म है। सुनो ध्यान से, लॉ का मतलब तो एक नियम है, ठीक है, जैसा बताया जाएगा वैसे आपको याद करना है। लॉ का मतलब तो ये है। इक्वी पार्टीशन, इक्वी का मतलब बराबर, पार्टीशन का मतलब हिस्सा। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का इक्वल हिस्सा होता है किसके पास, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। कि सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कैसी होती है, बराबर बांट दी जाती है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है एक तरीके से, कि भाई पिताजी हैं, उनके दो बेटे हैं, दोनों को बराबर प्रॉपर्टी बांट देना, वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके क्या कर दिए, दो हिस्से, जो प्लॉट थे वे बराबर बांट दिए, जो मनी थी वो बराबर बांट दी, जो कर्जा था वो बराबर बांट दिया। तो वो जो चीजें हैं सर वो क्या कहलाएंगी, इक्वी पार्टीशन। इक्वी का मतलब इक्वल, पार्टीशन का मतलब हिस्सा ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे ही एक गैस के सिस्टम के पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास वो एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा गया है। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखना शुरू करेंगे इसके अंदर। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ कहता क्या है उसके बारे में जानेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ जो है ये क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट energy is, this law states that energy is equally distributed, energy is equally distributed among all degree of freedom, energy is equally distributed among all degree of freedoms, among all degree of freedoms, all degree of freedoms, and energy associated with, energy associated with, energy associated with, energy associated with each molecule of each degree of freedom is half kb t, is half kb into में t। ये काम जो है ना वो हमने करना है। पहली बात तो आपने क्या बताया कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हिस्सा कैसा है, बराबर है, और वो हिस्सा बराबर वाला है कितना, वो बराबर है सर हाफ kb into में t के बराबर है। ये चीज जो है ना वो आपने करनी है। कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा है कि एनर्जी का इक्वल पार्टीशन है किसके बीच में, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो किसके बराबर है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है वो हाफ kb t के बराबर है। केबी, केबी की बात करूंगा यहाँ पे, तो केबी जो है सर वो हमारे पास क्या कहलाता है, केबी कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये चीज जो है वो क्या कहलाई है, केबी। केबी की वैल्यू जानते हो, बताइए परसों, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमारे पास है, पता होना चाहिए बेटा। ये 1.38 10⁻⁻23 और जूल पर केल्विन, ये चीज हमारे पास है। जैसा नाम था वैसे ही इसने काम करके दिखाया। क्या कहा इन्होंने, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी क्या रहेगी, बराबर, और कितनी रहेगी, हाफ kb t के बराबर रहेगी। समझ आइए ये बात, ये काम हमने करना है। इसके बेसिस पे अब हमने गामा की वैल्यू प्रूव करनी है जो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में जानी थी। ठीक है, करने के लिए आपको कुछ बातें पता होंगी। उन बातों के लिए अगर मैं बात करूं तो बात नंबर 1 कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है वो किसके बराबर है,
हाफ के बी और मल्टीप्लाई बाई कितना है टी। ये फॉर्मूला जो है वो किसका लिए है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी एनर्जी होती है। अगली बात, एक चीज जो हमें और पता होती है सर वो क्या, कि के बी मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। के बी की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर। ये बात भी हम पिछले 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं। उसके बाद अगली जो चीज है सर वो हमारे पास क्या है, कि अगर मैं बात करता हूं जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है डी यू बाई डी टी, अगर मैं करता हूं इंटरनल एनर्जी जो है उसको अगर मैं लिखूं तो डी यू बाई डी टी जो है ना वो बराबर होती है सीवी। किसके बराबर होती है, सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। और एक रिलेशन जो हमें और पता है, मेयर्स फॉर्मूला इसको हम कहते हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर के, और सीपी बाई सीवी जो है वो बराबर होता है गामा के। ये चीजें जो है ना वो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ये 5 डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन समझ में आई, सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना। आपको क्या पता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ के बी टी के बराबर है। जानते हो आप इस बात को। तो अगली चीज जो है सर वो हमें क्या पता है, अगली चीज हमें पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। डी यू बाई डी टी जो एनर्जी का डेरिवेटिव टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सीवी, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर। अभी समझ में आ जाएंगे कौन सी चीज का कहां पे क्या मतलब है। हेडिंग डालेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस। हम किसके लिए बात करने जा रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या है, ठीक है। पहले मैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए काम करूंगा, और मोनो एटॉमिक गैस से ही फिर जो है वो सारा काम जो है वो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जनरल फॉर्मूला सब यहां से ही कर देंगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए काम जो है वो मैं पहले करने चला हूं, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर मैं काम करूंगा तो सुनो ध्यान से, यूजिंग लॉ ऑफ, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो। अगर ये बात समझ में आई 5 मिनट की, तो अगला जो आधा घंटा है वो आपका ऑटोमेटिक क्लियर है। मतलब मेन खेल किसका है, पहले 5 मिनट का, उसके बाद कुछ भी नहीं है। यूजिंग लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमने इस्तेमाल करा किसका, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हमने लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करा, और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है वो सर हमें क्या कहता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या लिखा कि एनर्जी एसोसिएटेड विद, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मोलिक्यूल ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक मोलिक्यूल का, किसका, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसके साथ जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है हाफ के बी टी के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है कि काम जो हमने क्या करना है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ने कहा है कि हर एक मोलिक्यूल की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितनी है, हाफ के बी टी। अभी लिखवाइए ये बात। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको क्या पता है शौर्य, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी, 3। कितनी बताई थी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मोलिक्यूल ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम निक्की क्यों ले रहे हो, क्योंकि सर मोनो एटॉमिक गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3 होती हैं। मानते हो आप इस बात को। तो एक की इतनी है तो 3 के लिए बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में हाफ के बी टी, और इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू जो है सर वो कितनी बन जाएगी, 3/2 के बी और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, टी। समझ पाए हो इस बात को, कुछ कहना चाहते हो इतने काम में। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके है। अब ये तो कितना है, ईच मोलिक्यूल, टोटल मोलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, कितने के बराबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा काम सही रहेगा। एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑल मोलिक्यूल्स फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 3 ही तो थी टोटल और तीनों हम ले चुके हैं, तो ऑल मोलिक्यूल ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे जो है मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी कह सकता हूं। जब सारी चीजें आ चुकी हैं तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑल मोलिक्यूल्स ऑफ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए बात करूंगा तो काम जो है वो क्या हो गया, 3 के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3/2 के बी टी थी। और अगर मैं बात करूं ऑल मोलिक्यूल, मोलिक्यूल हैं कितने, एवोगैड्रो नंबर जितने हैं, और ये के बी है और ये क्या है, एन ए, और के बी इंटू एन ए करूं तो बेटा कितना बन जाता है, आर बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 आर और मल्टीप्लाई बाई टी। अब तक का काम मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या जानते हैं, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, हाफ के बी टी के बराबर है।
अगली बात क्या जानते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। टोटल मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na, तो Na इंटू के भी करा तो कितना हो गया, R। अब जो चीज है सर बहुत बेसिक सी, सारा काम आपको पता है कि टोटल जो एनर्जी है सर वो किसके बराबर है, 3/2 R और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, T। कि अगर मैं बात करता हूं तो U की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 3/2 R इंटू में T। अब अगर मैं CV की बात करता हूं तो सर CV का फॉर्मूला क्या था, CV का फॉर्मूला था du डिवाइडेड बाई dt। CV जो है, CV का फॉर्मूला किसके बराबर है, du डिवाइडेड बाई dt। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ u कितना है, u है सर 3/2 R और इंटू में कितना है T। ये काम ही मानिए आपको पता होना चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला है। CV निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो एनर्जी है उसका टेम्परेचर में डेरिवेटिव कर दो, तो d बाई डी टी ऑफ 3/2 RT। अब टेम्परेचर की शक्ल वाला अंदर रखना है, बाकी सब बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 R बाहर, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का डेरिवेटिव जो है ना वो हमने कर देना। तो ये काम क्या बन जाएगा, 3/2 R और टेम्परेचर का डेरिवेटिव टेम्परेचर की टर्म में किसके बराबर है, ये। तो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, CV के। तो CV पता चल गया आपको। CV पता चल गया तो आपको क्या पता है कि CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के। तो CP बताएंगे तो क्या हो जाएगा, CV प्लस R। CV कितना आया है, CV बराबर आया है 3/2 R प्लस में कितना हो गया R। 2 LCM लूंगा इसमें, तो ये काम क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5R और डिवाइडेड बाई कितना 2। कि CP बताना है तो CV प्लस R, ये CV है ये R है, दोनों को ऐड करा तो कितना बन गया 5R डिवाइडेड बाई 2। गामा बताएंगे तो गामा क्या होता है, गामा होता है CP बाई CV। CP कितना है 5R/2, CV कितना है 3R/2। क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, R से R गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 5/3। बताया था मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 5/3। कहाँ यूज करा था, एडियाबैटिक प्रोसेस में। मैंने कहा था आने वाले समय में प्रूव करूंगा, प्रूव कर दिया आज। ठीक है, मैंने कहा था कि आज याद कर लो, आने वाले टाइम में प्रूव करेंगे, तो आज वो हमने प्रूव कर दिया है। दोबारा देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि काम जो है सर वो हमारे पास क्या, हद आसान काम है। अब जो है बस ये मोनो एटॉमिक था, डाई एटॉमिक होगा तो यहाँ क्या ले लूंगा 5, ट्राई एटॉमिक है तो 7 या 6, जैसा केस होगा वैसी बात करेंगे, काम खत्म करेंगे। सुनो ध्यान से, काम करना क्या है, इस पे जोर लगा दो, बाकियों पे तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब एक तरीके से मानो कि आज का काम खत्म हो चुका है, बस चीजें जो है वो हमारे पास हैं कैसे, उस पर गौर करेंगे। कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए काम जो है वो हमने करना है। मोनो एटॉमिक गैस का जो याद रखना है बस वो क्या, कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किसने बताया आपको, ये बताया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने, कि हर एक के साथ जो एनर्जी है सर वो किसके बराबर होती है, हाफ kBT। मोनो एटॉमिक से हमें जो वंश पता चला वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। तो 3 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल मॉलिक्यूल के लिए बात करोगे तो Na से मल्टीप्लाई, kb इंटू Na करा तो कितना बन गया R। तो वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, 3/2 R मल्टीप्लाई बाई T बन गया। U पता है 3/2 RT है, CV बताना है तो du बाई dt। U की जगह U वाली वैल्यू रखी तो 3/2 R बाहर, टेम्परेचर का डेरिवेटिव, टेम्परेचर का डेरिवेटिव कितना 1, CP माइनस CV कितना R, तो CP बताऊंगा तो CV प्लस R, 5/2 R बन गया। गामा क्या होता है, CP बाई CV। तो आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5/3। एक बार इस काम को उतारो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब ये काम तो किसके लिए करा, मोनो एटॉमिक के लिए। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है, वो किस लिए छोड़ रखी है, ताकि मैं सेम काम किसके लिए करके दिखा दूं तुम्हें, डाई एटॉमिक के लिए। सेम काम ट्राई एटॉमिक के लिए, सेम काम ट्राई एटॉमिक के 2 मॉलिक्यूल है ना, एक कैसा है लीनियर और एक कैसा नॉन लीनियर, और फिर जो है वो जनरल काम भी हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तो पूरी डेरिवेशन जो है ना वो बनानी पड़ेगी। कि काम जो है वो सर अब हम किसके लिए करने चाहते हैं, सर हम करना चाहते हैं डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक के लिए करूंगा तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या होंगी, मैं पहले से ही लाइन खींच लेता हूं ताकि चीजें जो है ना वो एक डिफाइंड मैनर में ही मेरे पास रहें। कि हर एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी सर, हाफ kB इंटू में T। आपने ऐसा नहीं करना है बेटा, आपने पूरी डेरिवेशन में वही काम करना है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल बताए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 5, मॉलिक्यूल 2 थे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कितने थे, 5 थे। 5 थे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी अब, 5 से, तो ये कितना बन जाएगा 5/2 kB और मल्टीप्लाई बाई कितना T। सही है ये बात।
जब ये काम जो ये बन गया 5/2 KBT और ये कितना बन जाएगा 5/2 RT बन जाएगा। समझते हो आप इतनी बात को? बस एक सिंपल सा ही तो काम करा है कि 3 की जगह वर्ड जो है वो क्या यूज कर लिया है, 5 यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से काम हमारे पास है। तो फिर यहाँ पे भी अगर मैं डाई एटॉमिक वाला काम करूंगा, ये सारे डाटा जो है वो सेम रखते हुए, तो मेरा जो काम है सर वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो U है, U किसके बराबर है, यहाँ पे 3 की जगह जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक करेंगे तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो कितनी है, 3 की जगह, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 हो गया है, 5/2 R और इंटू में कितना हो गया T। CV दोबारा से वही लिखेंगे कि CV किसके बराबर होता है, du/dt के। तो टेम्परेचर जो है वो इसमें से हटा देंगे क्योंकि डेरिवेटिव सिंगल पावर का ही है। तो CV जो है सर वो किसके बराबर हो जाए, CV बराबर हो गया 5/2 और इंटू में कितना है R। CP बताएंगे तो CP क्या होता है, CV प्लस R होता है। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी थी, 5/2R थी, प्लस में कितना कर दिया R, तो कम्स आउट टू बी 7/2 और इंटू में कितना हो गया R। 5/2R में R को जोड़ा तो कितना बन गया, 7/2R बन गया। गामा, गामा बताऊंगा तो गामा क्या होता है, CP डिवाइडेड बाई CV। तो ये कितना हो गया 7/2R होल डिवाइडेड बाई 5/2R। R से R गया, 2 से 2 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/5। यही तो बताया था डाई एटॉमिक के लिए कि डाई एटॉमिक के लिए आंसर कितना है 7/5। कोई बात हो रही है, आसान है। ठीक है, इसी तरीके से काम जो है वो आप किसके लिए करोगे, फिर ये काम किसके लिए होगा, ट्राई एटॉमिक के लिए। ये होमवर्क मिलेगा तुम्हें आज कि आप, और कल आते कॉपी चेक होगी पहले। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही सुबह एंट्री लोगे कॉपी चेक करूंगा, कॉपी में काम है तो अंदर बैठो, कॉपी में काम नहीं है तो क्या करोगे, घर थोड़ी जाओगे, घर नहीं वापिस जाओगे। ठीक है, जो कुछ होगा वो कल ही डिस्कस करेंगे वो तो। ठीक है, अभी के लिए बता देता हूं कि कल एंट्री के समय पे गेट पास चेक होगा, और गेट पास जो है वो आपकी कॉपी है, और आपकी कॉपी क्या है, उसमें ये काम मिलना चाहिए मुझे। करा कुछ है ही नहीं मैंने भाई। यहाँ पे डाई एटॉमिक जो है तो उसमें 3 की बजाय कितने मॉलिक्यूल थे, मतलब कि मॉलिक्यूल 2 थे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 5। ये काम जो है ना वो आपने करा। इसी तरीके से अगर ट्राई एटॉमिक में बात करूंगा तो ट्राई एटॉमिक की ये कितनी थी, ½ KBT था। मैं ट्राई एटॉमिक का कौन सा मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं, लीनियर ले लूं, बहुत बढ़िया। लीनियर मॉलिक्यूल जो है सर वो ले लीजिए पहले। ओहो, चाड़ा ही कर दे भाई चौरन। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 है, 5 थे तो कितना 5/2। कितने हैं ट्राई एटॉमिक में, 7 हैं। 7/2 और इंटू में कितना हो गया KB और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया T। कोई बात हो रही है, ठीक है, क्या बात है, 9/7 लास्ट में आंसर काट दिया। ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, कल कॉपी में भी लिख ली हो एक बार, नहीं तो ये 9/7 कल भी लिख डागा। ठीक है, ये काम जो है हमारे पास क्या हो जाए 7/2 RT हमारे पास हो जाएगा। अगली जो चीज है सर वो हमारे पास क्या बनेगी, इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएंगे, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए ये काम किसके लिए कर रहे हैं हम, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो ये काम जो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/2 R और मल्टीप्लाई बाई कितना T। CV वही लिखोगे तो CV जो है वो क्या आ जाएगा, यार डेरिवेटिव भी नहीं करके दिखा रहा हूं तो कितना हो जाएगा 7/2 R हो जाएगा। बहुत बढ़िया। CP बताऊंगा तो CP क्या हो जाएगा, CP क्या होता है सर CV प्लस R। तो इसमें ऐड करूंगा तो 7/2 R प्लस कितना R, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 9/2 R, जिसको रवि जी पहले ही बता चुके हैं कि गामा जो है वो क्या हो जाएगा CP डिवाइडेड बाई CV, कम्स आउट टू बी 9/7। लॉजिकल है बेटा इतनी बात। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। अब इसके लीनियर में करूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे 6 करोगे तो यहाँ 3, वहां पे 4 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, वो खुद से करोगे आप। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ एक जनरल फॉर्मूला। तो आपको जनरल का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितने हैं n है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितने दे रखे हैं n। बेटा आवाज नहीं करें, शांत होकर काम करें। कि मान लो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सर वो अब कितने हैं n डिग्री ऑफ फ्रीडम आर अवेलेबल टू अस। तो सबसे पहले हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो वैल्यू कितनी होती है ½ KB और इंटू में कितना होता है T। दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसने कही थी ये बात, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम। अब मुझे कितने के लिए बात करनी है, n के लिए। n के लिए काम करना है तो ये कितना बन जाएगा n/2 KB और मल्टीप्लाई बाई कितना T। R वाले फॉर्मेट में जाऊंगा तो कितना बन जाएगा n/2 R और इंटू में कितना T। जानते हो इस बात को, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, जनरल के लिए काम कर रहा हूं। सुनो भाई ध्यान से, आवाज ना करें, लास्ट बात बता रहा हूं। U
अब जो है वो हम n डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरल केस वो कर रहे हैं सर। चलिए जी, तो u किसके बराबर है, u बराबर आ रहा है n/2 r और मल्टीप्लाई बाई कितना है t। इस तरीके से चीजें हमारे पास है, एक बार और समझ लीजिए और काम खत्म कर लेंगे। फिर cv की बात करूंगा तो cv कितना आएगा यहाँ पे, cv क्या होता है du/dt। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो d/dt ऑफ किसका u कितना है n/2r और इंटू में कितना है t, और ये वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी n/2 और इंटू में कितना हो जाएगा r हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई cv क्या है du/dt। इस तरीके से काम बन जाएगा। cp क्या होता है, cp बराबर होता है cv प्लस r, ये कितना है n/2r प्लस कितना r, दोनों में r को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा n/2 और प्लस में कितना 1, है ना। आ रही बात समझ में क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये काम जो है हमारे पास है, ये एलसीएम ले लो इसको आराम से, तो ये कितना हो जाएगा r, एलसीएम लूंगा तो कितना n+2 और डिवाइडेड बाई कितना, गामा बताऊंगा तो गामा क्या होता है cp डिवाइडेड बाई cv। ये r/2 और r/2 ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा n+2 और डिवाइडेड बाई कितना है n। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये 2 कट गया, r कट गया, क्या बचा n+2 और वहां पे क्या बचा हुआ है n, दोनों को डिवाइड करोगे तो वैसे भी दिख भी रहा है हर जगह, नीचे नंबर अगर कितना है n तो ऊपर नंबर जो है वो कितना आया है n+2 आया। 5 था तो ऊपर कितना था 7 था तो 9, n है तो n+2। समझ आ गई बात, जो भी नंबर होगा मतलब कि नीचे जो है तरीका क्या है, नीचे जो है वो क्या आएगा ओड नंबर और ऊपर जो है उससे अगला ओड नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 से अगला ओड नंबर क्या है 5, फिर 5 है तो उससे अगला 7 है तो उससे अगला 9, n है, n अगर ओड नंबर है तो अगला ओड नंबर कहाँ मिलेगा n+2 पे मिलेगा। समझ आइए ये बात। इसका जो है वो एक फोटो ले लेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास शेयर कर देंगे, ठीक है।